हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार हूँ। तो मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। और अभी जस्ट मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एटीसी का पेपर है वो दे के आया। मैं आज 27 दिसंबर मेरा लास्ट शिफ्ट का पेपर था, शायद 4:30 बजे से 6:30 बजे तक जो शिफ्ट रहता है। और थोड़ा लेट हो गया क्योंकि वहाँ एग्जाम हॉल से यहाँ तक आने के लिए मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लग गया। ठीक है, क्योंकि शाम का टाइम है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो अगर एग्ज़ाम की बात करें तो मैंने 120 का अटेम्प्ट करके आया मैंने। मुझे लग रहा है कि हर कोई एस्पिरेंट 120 अटेम्प्ट करके आया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। तो एग्जाम की लेवल की बात करूँ तो मैं पार्ट ए की पहले बात करता हूँ। ठीक है, तो पार्ट ए में जो रहता है जनरल अवेयरनेस, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, तो उसका लेवल मुझे लगा इजी टू मॉडरेट। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ट्रिकी आए थे या फिर डिफिकल्ट आप बोल सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी क्वेश्चन पार्ट ए में इजी आए थे, मतलब जनरल अवेयरनेस को अगर छोड़ दें तो। और जनरल अवेयरनेस में अगर क्वेश्चन की बात करूँ, एक वो क्वेश्चन आया था सियाचिन ग्लेशियर कौन से रेंज माउंटेन रेंज पे है, और उसके बाद अर्जुन अवार्ड कौन से महिला बॉक्सर जीते हैं, और इकोनॉमिक के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। 3 और 7 क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहे हैं, मतलब हाँ वो ये करके आया था तक्षशिला या फिर कोई एक, इसको किसने बनाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था शायद, मतलब ठीक है, सब मिला के क्वेश्चन डाले थे। और 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे, तो मुझे प्लस योर सर तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो अर्जुन अवार्ड मैंने शायद निखत जमीन उनको मार के आया हूँ मैं। पता नहीं आंसर क्या होगा, लेकिन यहाँ से 10 में से 10 मैंने गेस मार्क किए हैं। हाँ, और एक वो लैक्साद्वीप के ऊपर क्वेश्चन आया था कि एक चैनल है वो किसके किसके बीच फॉलो करता है। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन आया था। तो इसका क्वेश्चन तो पता ही चल जाएगा क्योंकि आंसर की इसको निकालता है, क्योंकि ये वाला एग्जाम टीसीएस कंडक्ट कराता है, तो वो आंसर की निकालते हैं, तो पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन आए थे। उसके बाद क्वांट की बात करें तो क्वांट भी डुएबल क्वेश्चन आए थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा प्रॉफिट लॉस के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। उसके बाद टाइम और डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आया था एक, और उसके मोस्टली अरिथमेटिक क्वेश्चन से आए थे। और उसके बाद ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन आया था। बेसिकली 15 क्वेश्चन तो इजी थे। प्रॉफिट लॉस के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, मुझे लगता है प्रॉफिट लॉस के ऊपर ही 3-4 क्वेश्चन आ गए थे शायद। और उसके बाद रीजनिंग भी पूरा एसएससी टाइप का एक रीजनिंग आया था पूरा। और रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन शायद मुझे लगे कि ट्रिकी थे, लेकिन वो भी बन गए, पता नहीं सही बने कि गलत बने, लेकिन मैं तो उनको बना के आया हूँ। पता वो तो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना ठीक किया है कितना गलत किया है। तो रीजनिंग क्वांट में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, मुझे लगा मतलब डुएबल थे, 15 थे। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो एसएससी बैंकिंग प्रिपेयर करते हैं वो 30 में से 30 सही करेंगे। ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश आया था ना, इंग्लिश मुझे काफ़ी मॉडरेट लेवल का लगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो मॉक्स मैंने 3-4 लगाए थे, ठीक है, वहाँ पे इंग्लिश काफ़ी इजी आ रहा था मॉक पे। या फिर मैं पीआईक्यू की बात करूँ तो मुझे पीआईक्यू क्वेश्चन में भी इंग्लिश काफ़ी इजी लगे, लेकिन आज जो इंग्लिश आया था मुझे काफ़ी डिफिकल्ट लगा। अगर हम वोकैबुलरी की बात करें, ऐसे आया था कि ब्यूरोक्रेट का करेक्ट स्पेलिंग क्या है, वो क्वेश्चन आया था। और जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन आया था ना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं था उसमें, आपको सोच के आंसर लगाना पड़ेगा। और वोकैब्स काफ़ी मुझे लगा कि ट्रिकी आए थे। और उसके बाद ग्रामर, मतलब चूज द करेक्ट सेंटेंस व्हिच इज द करेक्ट ग्रामर, तो वो ऐसे क्वेश्चन 2 आए थे। पैरा जंबल्स भी 2 आए थे, वो भी मतलब अच्छे लेवल के थे। ठीक है, तो इंग्लिश का लेवल मुझे मॉडरेट लगा, मॉडरेट टू हार्ड भी बोल सकते हैं। तो मैं मतलब अपना पर्सनली बोल रहा हूँ जो मुझे ऐसा लगा। ठीक है, मैंने 20 में से तो मैंने 20 तो अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, लेकिन देखते हैं, मुझे लग रहा है शायद 3-4 गलत हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो ये चला गया पार्ट है मुझे 7, ये जो 60 क्वेश्चंस करने के लिए मुझे 50 मिनट्स के आसपास लगे। ठीक है, और फिजिक्स जो पार्ट भी रहता है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, उसके लिए मेरे पास 70 मिनट्स थे। ठीक है, और अभी अगर पार्ट बी की बात करें तो इसमें जो रहता है फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो इसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऐसे अलग अलग नहीं रहता, मतलब जंबल्ड होके ही रहते हैं। बीच बीच में कभी फिजिक्स का क्वेश्चन आ जाता है तो कभी मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो मतलब पूरा मिक्सड अप एक रहता है फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो पहले अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो मैं उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने फिजिक्स कहाँ से पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट बुक का कोर्स जब मैंने एटीसी का फॉर्म भरा था तो मैंने टेक्स्ट बुक का कोर्स खरीदा, क्योंकि मुझे खाली फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए ही चाहिए था। तो वहाँ पे मैंने जो फिजिक्स का जो सर पढ़ा रहे थे वो यूट्यूब में पढ़ाते हैं टेक्स्ट बुक का, तो उन्होंने ऐसा बना, मतलब बहुत अच्छे से मतलब दावा दिया कि जो पढ़ा रहा हूँ उसी से आएगा और ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है। तो मैं जब उनसे जब पढ़ा ना, बीच धीरे धीरे सारे पूरा मैंने कोर्स ही कंप्लीट कर दिया पूरा उनका फिजिक्स का। शायद 28 या फिर 29 क्लास से मेरा 10 या फिर 11 को मेरा कोर्स खत्म हुआ, मेरा सिलेबस खत्म हुआ वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उनका पुराना भी एक कोर्स रहता है, उससे मैंने कंप्लीट कर दिया। लेकिन मुझे बीच में पता चल गया था कि ये जो फैकल्टी है इतने अच्छे नहीं है। ठीक है, मतलब मैं कल अपना एक रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, मैं उनको शायद वो अच्छे होंगे, लेकिन मैं अपने हिसाब से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि वो आप उनसे पढ़ें और आपको अच्छा लगे, ये पूरा बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ, मैं अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना खुद का रिव्यू दे रहा हूँ। तो वो जब पढ़ाने लग रहे थे ना, मुझे ऐसा वाइब आ रहा था कि उनको खुद को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। पहले तो वो खुद जो भी पढ़ाते हैं ना, वो लिख के आ जाते हैं, उसको मतलब पढ़ा देते हैं उसी के ऊपर। ठीक है, पीपीटी के ऊपर खुद कुछ लिख के नहीं पढ़ाते, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कराते। और उन्होंने खाली 12th का ही पढ़ाया था, उन्होंने 11th का कुछ भी फिजिक्स नहीं पढ़ाया था वहाँ पे। और मैंने नोट्स तो कंप्लीट कर दिए, लेकिन रिवीजन में मैंने अच्छे से किया भी नहीं था। और अगर करता भी ना तो मैं ज़्यादा कुछ क्वेश्चन कर ही नहीं पाता।
तो अगर आज अगर मैं थर्ड शिफ्ट की बात करूँ फिजिक्स में, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 11th के ही आए थे। अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 11th के आए थे। यहाँ से मैग्नेटिज्म के ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करंट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आए थे शायद, और उसके बाद सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन नहीं आया था, रे ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन आया था करके, ऑप्टिक्स से मतलब पूरा ओवरऑल ऑप्टिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो मोस्ट पूरा मुझे लग रहा है कि 15 से 10-15 क्वेश्चन शायद 11th के फिजिक्स से ही आए होंगे, जिसको इन्होंने पढ़ाया ही नहीं। और ये जो पढ़ाते हैं, ये जो रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक भी जो पढ़ाए ना, ये भी अच्छे से नहीं पढ़ाए। तो मैं अगर लेकिन उसके बाद अगर मैथमेटिक्स की बात करूं, तो मैथमेटिक्स जो पढ़ाते हैं टेक्स्ट बुक में, अतुल करके हैं, अतुल वर्सनवे करके उनका जो सर का नाम है, वो उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था, ठीक है, मतलब ज़बरदस्त पढ़ाया था। मैं पूरा पोलर अपोजिट बोलूँगा फिजिक्स का जो कोर्स है उससे, उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया था, मैंने कल वही पढ़ा था। और मैथमेटिक्स उन्होंने जो पढ़ाया था ना, बट डिट्टो सेम टू सेम ही आया था, मैं ऐसा बोल सकता हूँ पूरा। और मैथमेटिक्स मैंने किया है, मैंने मतलब ऐसा नहीं कि मैंने प्रैक्टिस अच्छे से किया है, ठीक है, उन्होंने खाली जितना पढ़ाया था मैंने उतना ही पढ़ा था, मैंने कुछ खुद से प्रैक्टिस ही नहीं किया बिल्कुल, ठीक है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं लास्ट 10 दिन से मैं वीडियो बना देता कि ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं चला गया था जमशेदपुर, चला गया था काम से एक, ठीक है। तो उसके बाद आके मैं बस एक दिन भर बैठ के मतलब कुछ नहीं कर रहा था लास्ट 10 दिन, ठीक है। लेकिन फिर भी आज मैंने 10-12 क्वेश्चन या फिर मैथमेटिक्स के 10-12 क्वेश्चन मैंने अच्छे से बना दिया, ठीक है, या फिर 15-16 भी बोल सकते हैं। तो मैं अगर ओवरऑल बोलूँगा तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स मिला के पार्ट बी में तो 60 में से मुझे लग रहा है कि शायद मैं 15 से 20 क्वेश्चन मैंने किए हैं, ठीक है, जो मुझे लग रहा है कि सही है। बाकी जो 40 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि मैं पूरा तुक्का मार के आया हूँ, ठीक है। तुक्का भी मैं जब मार रहा था ना, मैं ऐसे मतलब जय जगन्नाथ करके तुक्का मारा था। अगर भगवान भी सच में होंगे, मतलब देखेंगे ना, वो बोलेंगे अरे भाई तू मेरा नाम लेकर पाप मत करे था, ठीक है, वो भी ऐसा बोलेंगे। मैं बस उस टाइम पे ऐसा ही कर रहा था। तो मतलब अगर ओवरऑल बात करूँ तो मैंने 120 अटेम्प्ट किए हैं, और मैं ये मान के चल सकता हूँ कि वहाँ से पार्ट ए में से मुझे शायद कितना 50 मार्क मिल जाएंगे, और पार्ट बी में से मुझे शायद 15-20 मैंने किया है, मतलब 15 मार्क मैंने अपने आप से किया है, 15-20, और बाकी 10 मार्क तुक्के से मिल जाएंगे, 30 मार्क मिल जाएंगे। तो बस वही 80 मैक्सिमम, ठीक है। आई एम सॉरी, 80 से ज़्यादा नहीं जाएगा मेरा स्कोर, ठीक है। मतलब अगर लक सही रहा तो शायद 85 चला जाए, लेकिन नहीं होगा कुछ। लेकिन यहाँ पे जॉब पाने के लिए मुझे लग रहा है कि 95 से 90 तक मिनिमम स्कोर करना रहता है, ठीक है। 95 मिनिमम जनरल कैटेगरी से अगर मतलब मैं बिलोंग करता हूँ तो मेरे लिए तो मिनिमम 95 ही स्कोर करना रहता है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ठीक है यार, 80-85 में मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ। जो मैं सच्ची बता रहा हूँ, लास्ट 10 दिन मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने, मतलब पूरा ब्रेन फेड जो मोमेंट रहता है, कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही टीवी सीरीज मूवीज वो करके रह रहा था, मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने के लिए। तो अभी आगे तो SBI क्लर्क का पेपर है, उसके लिए देखेंगे, और वही एक होप है, लास्ट होप, देखते हैं उसमें क्या होता है। आप लोगों का कैसा एग्जाम गया, और आप लोगों का रिव्यू कैसा रहा एग्जाम का, आपने कितना अटेम्प्ट अच्छे से किया है, और आपको फिजिक्स कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि फिजिक्स हार्ड था कि इजी था, ठीक है, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं था, तो मुझे क्वेश्चन कुछ आ ही नहीं रहे थे, तो मैं क्या ही बोलूँगा हार्ड था कि इजी था। लेकिन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, मैं डुएबल था, मुझे बन गए कुछ क्वेश्चन। अगर मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया था, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आए थे, ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं आए थे, लेकिन वही लिमिट के क्वेश्चन जो आ रहे थे, या फिर बस वही ऐसा ही क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन, मतलब ठीक ठाक डुएबल क्वेश्चन है। देखते हैं क्या होता है, इसका तो आंसर की निकल ही जाएगा, उसमें देखते हैं कितना क्या स्कोर आ रहा है। मैं तो वही ऐसा ही मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम 80 तक जाएगा मेरा, उससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। देखते हैं क्या होता है। और आपने कितना जेन्युइन अटेम्प्ट किया मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।